नमस्कार भैया, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानने वाले हैं गाल्जी काय या गाल्जी बॉडी के बारे में। दोस्तों, इससे जानने से पहले थोड़ा सा बेसिक कवर कर लेते हैं। बेसिक कवर इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये सब मतलब हर एक अंग जो है ये एक दूसरे कहानी की तरह रिलेट करते हैं। यदि एक भी छूट जाएगा, एक भी मिस हो जाएगा तो दूसरा बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसका माइंड मैप। मैंने बताया था कल के सेशन में कि जो एक मकान होता है वो छोटी छोटी ईंटों से मिल कर के बनता है, राइट। उसी प्रकार से जो एक बॉडी होती है, ह्यूमन की जो बॉडी होती है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिल कर के बनती है। ठीक है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिल कर के बनती है। यदि इसी कोशिका को यदि हम जूम आउट करके देखें तो इसकी संरचना कुछ इस तरीके की आती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये कोशिका में जो द्रव्य पदार्थ पाया जाता है उसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। ठीक है, इसमें से माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, गाल्जी बॉडी, अंतःप्रद्रव्य जालिका, केंद्रक, मतलब हर एक चीज़ के बारे में बात कर लिया था। थोड़ा थोड़ा सा और भी जान लेते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो ऊर्जा का निर्माण करती है, ऊर्जा का निर्माण करती है। यहीं पर जो गाल्जी बॉडी होती है, गाल्जी काय का कार्य होता है परिवहन करना, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करती है तो गाल्जी काय। ठीक है, अब अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका एक प्रकार से अंतःकंकाल का निर्माण करती है। क्या करती है? अंतःकंकाल का निर्माण करती है, यानी कि कोशिका को पिचकने से रोकती है। ठीक है, केंद्रक। केंद्रक को ब्रेन कहते हैं। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो ये हो जाता है केंद्रक। रसधानी। रसधानी में एक प्रकार का द्रव्य पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, लाइसोसोम। लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पाया जाता है जल अपघटक एंजाइम। क्या पाया जाता है? जब जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, जो भी किसी ऑर्गन पर मतलब नष्ट करने की क्षमता रखता है। ठीक है, और बात करते हैं सेंट्रोसोम की। तो सेंट्रोसोम जो होता है वो कोशिका विभाजन में मदद करता है, कोशिका का विभाजन करने में हेल्प करता है। ठीक है, ओवरऑल आज का जो सेशन है, आज का जो वीडियो है वो पूरा का पूरा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका पर है। ठीक है, तो इसको यदि हम जूम आउट करके देखते हैं तो इसकी संरचना कुछ इस तरीके से आती है। ठीक है, और ये जो देखो ये है हमारा केंद्रक। क्या है? ये हमारा केंद्रक है। इसमें एक द्रव्य पदार्थ पाया जाता है जिसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं। ठीक है, देखो कोशिका में जो द्रव्य पाया जाता है उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो केंद्रक में द्रव्य पदार्थ पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य कहते हैं। ठीक है, इसमें एक धागे नुमा संरचना पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं? क्रोमेटिन तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन तंतु कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जो ये अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है ये राइबोसोम लगे हैं। राइबोसोम के उपस्थित या अनुपस्थित के कारण इसको दो भागों में बांट दिया जाता है, एक ये वाला भाग, एक ये वाला भाग। मतलब जिस भाग में अंतःप्रद्रव्य जालिका के जिस भाग में राइबोसोम पाए जाते हैं वो दिखने में खुरदरी लगती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका या रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। इस पर क्या होते हैं? राइबोसोम जुड़े रहते हैं। राइबोफोरिन प्रोटीन के द्वारा राइबोसोम जुड़े रहते हैं बच्चा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइबोसोम अंतःप्रद्रव्य जालिका से किस से जुड़े रहते हैं? तो राइबोफोरिन प्रोटीन के थ्रू आपस में मतलब उससे अंतःप्रद्रव्य जालिका से जुड़े रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका के जिस भाग में राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। देखो इसमें इस तरह की कोई संरचना है नहीं, है ना। तो जिस भाग में राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं उसको चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका या स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है,
ये क्या करती है, ये वसा का निर्माण करती है, ये चर्बी का निर्माण करती है। और ये वाली जो होती है जिस पर राइबोसोम पाए जाते हैं वो प्रोटीन का निर्माण करती है। क्या करती है, प्रोटीन का निर्माण करती है। थोड़ा सा इसके नोट्स भी पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा है, कोशिका झिल्ली। देखो लिखा, कोशिका झिल्ली तथा केंद्र के मध्य पाई जाने वाली जालनुमा संरचना को अंतःप्रद्रवीय जालिका कहते हैं। क्या अंतःप्रद्रवीय जालिका कहते हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया है। कीथ पोर्टर ने 1953 ईस्वी में सर्वप्रथम अंतःप्रद्रवीय जालिका का नामकरण किया था। अब बात करते हैं अंतःप्रद्रवीय जालिका जो है, ठीक है, राइबोसोम की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक तो खुरदरी अंतःप्रद्रवीय जालिका और चिकनी अंतःप्रद्रवीय जालिका। तो भैया ये देखो, मैंने पहले ही बता दिया है, एक पर राइबोसोम पाए जाते हैं, दूसरे पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। जिस भाग में राइबोसोम पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, खुरदरी अंतःप्रद्रवीय जालिका, जो प्रोटीन निर्माण का कार्य करते, क्या करती है, प्रोटीन बनाती है। और जो चिकनी होती है, मतलब जिस पर वो राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं उसे कहते हैं चिकनी अंतःप्रद्रवीय जालिका, जो फैट्स का निर्माण करती हैं, यानी कि चर्बी का निर्माण करती है। राइट, थोड़ा सा और हम जान लेते हैं इसके बारे में। ओवरऑल नोट्स में यही लिखा है कि जो अंतःप्रद्रवीय जालिका के जिस भाग में राइबोसोम पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, खुरदरी अंतःप्रद्रवीय जालिका कहते हैं, जो प्रोटीन का निर्माण करती है। ठीक है, इसके नोट्स मैं अभी दे रहा हूँ, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। राइट, अब अंतःप्रद्रवीय जालिका के जिस भाग में राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं उसे चिकनी अंतःप्रद्रवीय जालिका कहते हैं। ठीक है, जो वसा का निर्माण करती है। क्या करती है, वसा यानी चर्बी का निर्माण करती है। खुरदरी अंतःप्रद्रवीय जालिका झिल्ली से जो राइबोसोम होते हैं वो राइबोफ्लोरिन नामक प्रोटीन से जुड़े रहते हैं। किससे, राइबोफ्लोरिन नामक प्रोटीन से जुड़े रहते हैं। कोशिका के अंदर यह मतलब अंतःप्रद्रवीय जालिका किसका कार्य करती है, अंतःकंकाल का निर्माण करती है, मतलब अंतःकंकाल का कार्य करती है। ठीक है, यानी कोशिका को पिचकने से रोकती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्ते, राधे राधे भैया आप सभी को। और मेरा वीडियो प्लीज़ अगर सही लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए। और आज के लिए इतना ही, कल की वीडियो में लेकर आ रहा हूँ जल्दी से ही।